आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे यूरिया फॉर्मेशन। देखो बच्चों, जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उस एनिमल को हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। जैसे आप लोग पढ़ते हो, हमारे बॉडी के अंदर बने हुए अपशिष्ट पदार्थ, अनवांटेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब जो भी बलगम हुआ, चाहे जो भी CO2 हुआ, चाहे स्वेट हुआ, चाहे जो भी अनवांटेड मटेरियल है, उनको शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन प्रोसेस कहलाता है। तो जैसे अमोनिया को जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं उसको अमोनोटेलिक कहते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। तो यूरिया हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। यूरिया का कंसंट्रेशन शरीर में ज्यादा रहना नुकसानदायक है। तो यूरिया आखिर कैसे बनती है, यूरिया का क्या इंपॉर्टेंस भी है, तो देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यूरियोटेलिक एनिमल में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया को बनाने वाले एंजाइम का नाम आर्जिनेज एंजाइम होता है। तो यूरिया आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लीवर के अंदर बनती है। तो ये देखिए बताया गया कि इन यूरियोटेलिक एनिमल, वे एनिमल जो यूरिया बनाते हैं उसको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल यूरियोटेलिक। यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर। एंजाइम कौन होगा? आर्जिनेज की वजह से यूरिया बनेगा। यूरिया बनाने में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP की जरूरत पड़ती है। तो ये यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या देखिए यूरिया फॉर्मेशन जो होता है ये कितने स्टेप में होता है, तो आप देखेंगे यूरिया फॉर्मेशन 5 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया, ये दोनों मिलके यहां पर ये यूरिया पहले बनेगा कार्बोमाइल फास्फेट। तो जब कार्बोमाइल फास्फेट बना, ये फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। और सिटुलिन और कार्बोमाइल फास्फेट दोनों मिलके ये बनाया क्या, माने ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फास्फेट मिलके सिटुलिन बनाया। और सिटुलिन ये चेंज हुआ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन बना, ये आर्जिनिन चेंज हो गया ऑर्निथिन में। तो देखिए ये यूरिया साइकिल है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। 2 ATP की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया मिलके कार्बोमाइल फास्फेट बनाया। ये कार्बोमाइल फास्फेट लीवर में जो ये पाया जा रहा ऑर्निथिन, उसके साथ मिलके सिटुलिन बनाया। सिटुलिन अब यहाँ पर एक ATP फिर यहाँ देखिए यूटिलाइज हुई। तो इस ATP की वजह से ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड हुआ। ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यहाँ पे आर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक अमोनिया की फिर से जरूरत पड़ी। इसलिए हमने कहा कि यूरिया बनाने में ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी और 2 ATP यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर बनी। और इस जगह देखिए, इसी जगह यूरिया का फॉर्मेशन हुआ और इसमें वाटर का यूज किया गया, वाटर दिया गया, यूरिया बना। तो इसका मतलब ये कुल कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप हो गए। काउंट करिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में कार्बोमाइल फास्फेट, सेकेंड स्टेप में ये बना, थर्ड स्टेप देखिए ये है, फोर्थ स्टेप ये है और फिफ्थ स्टेप में देखिए यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्जिनेज एंजाइम का कहां पर रोल है, तो देखिए इसी जगह आर्जिनेज का रोल होता है। आर्जिनिन और ऑर्निथिन के बीच में आर्जिनेज का रोल होता है। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे, जैसे कि यूरिया के बनाने में यहाँ पे कितने स्टेप इन्वॉल्व है, तो आपको हमने बताया कितने स्टेप, 5 स्टेप बताया गया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं नीट में। जैसे पूछेगा कि मैक्सिमम यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पर होती है, तो आंसर होगा हिपैटिक वेन के अंदर ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है यूरिया का। और अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम रीनल वेन में होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया होता है, रीनल वेन के अंदर सबसे कम यूरिया होती है, क्योंकि वहां पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। और पर डे हम लोग 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन यूरिन के द्वारा ये रिमूव होती है। इतना ग्राम यूरिया पर डे यूरिन के द्वारा ये रिमूव होती है। और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया अगर ब्लड में बढ़ गया, उसको हम लोग कहते हैं यूरेमिया, यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। और उस यूरिया को ब्लड से निकालने को प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है। हीमोडायलिसिस माने डायलिसिस, तो डायलिसिस का मतलब होता है सेपरेशन करना।
ब्लड की यूरिया को निकालना उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो मैक्सिमम यूरिया कहाँ है? हेपेटिक वेन में। मिनिमम कहाँ है? रीनल वेन में। यूरिन के द्वारा प्रतिदिन कितना यूरिया निकलता है? 25 से 30 ग्राम। यूरिया अगर ब्लड में बढ़ गया तो यूरेमिया कहलाया। और अगर उसको ब्लड से निकालने को, फिल्ट्रेशन को या उसके सेपरेशन को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अब यूरिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं ये बताएंगे। 5 स्टेप टोटल यूरिया बनने में इन्वॉल्व होते हैं। कितने स्टेप है? 5 स्टेप, जिसमें कि फर्स्ट 2 स्टेप ये इन्वॉल्व होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब 5 स्टेप में शुरू के 2 स्टेप ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन्वॉल्व है। अब बाकी 3 स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वॉल्व है। तो रेस्ट 3 स्टेप कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके बाद देखिए एंजाइम का नाम बताओ, तो उसका नाम होगा आर्जिनेज। ये आर्जिनेज एंजाइम यूरिया बनाने में मदद करता है। फिर का स्टेप आर्निथिन साइकिल, जहां आर्जिनेज यूज हुआ। तो अभी इसके पहले देखिए एक्सप्लेन कर रहे थे कि आर्जिनिन और ऑर्निथिन के बीच में, आर्जिनिन और ऑर्निथिन के बीच में ये आर्जिनेज का रोल होता है। उसके बाद इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, तो बता ही दिया इसके पहले, उसका नाम होगा यूरेमिया। तो यूरिया का अमाउंट अगर बढ़ जाए तो उसको यूरेमिया कहते हैं। और यूरिया को रिमूव करने वाले एनिमल का नाम यूरियोटेलिक एनिमल होता है। यूरियोटेलिक मोस्ट एनिमल मैमल होते हैं। वैसे तो देखिए कुछ पानी में रहने वाली कार्टिलेजिनस फिश जो होती हैं वो भी यूरिया को रिमूव करती हैं। बोनी फिश अमोनिया को रिमूव करती हैं, तो कार्टिलेजिनस फिश यूरिया को रिमूव करती हैं। और आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, यूरिया साइकिल इसको कहते हैं। यूरिया जो साइकिल है इसकी डिस्कवरी अब किसने किया था? तो बताएंगे यूरिया साइकिल की डिस्कवरी क्रेब्स और हेंसलेट ने किया था। क्रेब्स ने आर्निथिन की खोज किया, हेंसलेट ने आर्जिनिन की खोज किया। तो यूरिया साइकिल नोन एज आर्निथिन साइकिल, या उसी का दूसरा नाम देंगे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ है, क्यों है? तो आप बताएंगे कि जैसे हमारा देखो गट होता है, ये गट के डिफरेंट पार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिफरेंट वेन के द्वारा कलेक्ट करके ये लीवर में पहुंचता है। जब ये लीवर में पहुंचता है तो उसको लीवर में ले जाने वाले ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लीवर में पहुंचाने वाली वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। और यहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं और इसी के द्वारा यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और ये यूरिया फिर इंफीरियर वेना के बाद, देखिए इसका नाम होता है इंफीरियर वेना के बाद हार्ट के राइट आर्टिकल में खुलती हैं। तो यहां से यूरिया आती है इंफीरियर वेना के बाद में, और जब यहाँ आती है तो इसका नाम होता है हिपैटिक वेन। यही कारण है कि मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन में होती है। और वहां से फिर ब्लड राइट आर्टिकल में आया, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से वो फिर ब्लड लेफ्ट आर्टिकल में आया, लेफ्ट आर्टिकल से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड अरोटा द्वारा बॉडी के पूरे पार्ट में ये ब्लड पहुंच जाता है। इस तरह से मैक्सिमम यूरिया कहां पर है? हिपैटिक वेन में है। और मिनिमम यूरिया कहां पर है? रीनल वेन में है। इस तरह से आप यूरिया इतना याद करिएगा, यूरिया का निर्माण कहां हुआ? लीवर में। कौन एंजाइम हुआ? आर्जिनेज। कितने स्टेप हुए? 5। मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन, मिनिमम यूरिया रीनल वेन। पर डे कितना यूरिया रिमूव होती है? 25 से 30 ग्राम। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक्स।